हेलो स्टूडेंट, आज हम एमपी बोर्ड की इंग्लिश रीडर का क्लास 8th का लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर करेंगे। जहां वाटर का मतलब पानी है और एवरीवेयर का मतलब है हर जगह या सभी जगह। तो देखिए, हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे जब पानी की अधिकता होती है, पानी की अधिकता को हम बाढ़ कहते हैं, तो कैसे बाढ़ में लोगों का नुकसान होता है, लोगों के पैसों का, संपत्ति का, जनधन का नुकसान होता है, उनकी हानि होती है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। On a very heavy rainy day, the headmaster of a village school discusses the causes and effects of flood with his student. एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो गांव के स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस मतलब होगा चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में? फ्लड। फ्लड मतलब होगी बाढ़ के बारे में। और यहाँ दो शब्द और दिए गए हैं, कजेस और इफेक्ट। कजेस मतलब होगा कारण और इफेक्ट मतलब होगा प्रभाव। तो किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? बाढ़ के कारण और उसके प्रभाव के बारे में। ही बिगेन्स टू टॉक टू द स्टूडेंट। अब यहाँ बिगेन्स का मतलब होगा शुरुआत करना, तो उन्होंने बच्चों से इसके बारे में बात करना शुरू किया। टॉक मतलब बात करना। अब हम इधर पे पैराग्राफ में चलते हैं, तो यहाँ पे HM लिखा है, तो HM का मतलब होगा हेडमास्टर। और जो बच्चे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे या आंसर करेंगे उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो HM मतलब हेडमास्टर ने कहा, इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग। यहाँ पर कैट एंड डॉग जो है वो यहाँ पर कुत्ते और बिल्ली, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक आइडम है। आइडम मतलब होता है मुहावरा। जैसे हमारे हिंदी में मुहावरे होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में है। तो इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग्स, तो ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है तेज बारिश। अब विनय ने कहा, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो विनय पूछते हैं, सर आपका क्या मतलब है कि कैट्स और डॉग आसमान से गिर रहे हैं? फॉलिंग मतलब गिरना, स्काई मतलब आसमान। फिर हेडमास्टर कहते हैं, नो नो मतलब नहीं नहीं। आई मीन इट्स रेनिंग हैवीली, मेरा मतलब है तेज बारिश से। द आइडम, ये एक मुहावरा है, कैट्स एंड डॉग इज यूज्ड टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल। ये जो कैट्स एंड डॉग है ये बताता है, इंडिकेट करता है तेज बारिश को। अर्जुन, ओ इट्स इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब होगा मज़ेदार या अद्भुत। तो अर्जुन कहते हैं, ओ इट्स इंटरेस्टिंग। हेडमास्टर, डू यू नो व्हाट इज ए डिजास्टर मीन। हेडमास्टर कहते हैं कि डिजास्टर का मतलब पता है आपको? डिजास्टर मतलब हिंदी में हम आपदा को डिजास्टर बोलते हैं। तो आशु बोलते हैं, नो सर आई डोंट। व्हाट डज इट मीन। सर हमें नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। तो हेडमास्टर समझाते हैं कि डिजास्टर क्या होता है। डिजास्टर इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज एन एक्सीडेंट, ए फ्लड और ए फायर। डिजास्टर जो है वो एक ऐसा मौका होता है, पल होता है। इवेंट को हम मौका या पल कहेंगे। अनएक्सपेक्टेड मतलब होगा अनचाहा, जिसे हम सोच नहीं सकते या जो हम चाहते नहीं है, ऐसा मौका होता है। ये एक प्रकार की घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो या फिर आग के रूप में। इट किल्स और इंजरस ए लॉट ऑफ पीपल ऑफ और कजेज ए लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। इसमें कई लोगों का नुकसान होता है, कुछ लोग मारे भी जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं और प्रॉपर्टी भी खराब हो जाती है। इसमें दो तीन कठिन शब्द आए हैं, जैसे किल मतलब होगा मारना या मरना, और इंज्योर मतलब होगा घायल होना, डैमेज मतलब खराब या क्षतिग्रस्त होना। तब संदीप पूछते हैं, सर व्हाट कजेज फ्लड्स। कजेज मतलब होगा कारण, तो फ्लड के बाढ़ आने के कारण क्या है? तो हेडमास्टर सर समझाते हैं, फ्लड्स आर कज्ड बाय हैवी रेन, बस्टिंग ऑफ डैम और क्लाउड बस्ट। जो फ्लड है, बाढ़ है, वो तेज बारिश से, हैवी रेन मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में या बहुत ज़्यादा मात्रा में जब बारिश होती है उसके कारण होता है, या फिर डैम बस्ट हो जाए या टूट जाए, और क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट मतलब होगा बादलों का फटना। आपने सुना भी होगा कहीं कहीं बादल फट जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। अब अबू पूछते हैं, डज इट मीन दे आर कज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज ओनली। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक प्राकृतिक आपदा है? तो हेडमास्टर कहते हैं, नो नहीं, दो फ्लड आर मोस्टली कज्ड बाय नेचुरल फोर्स, वी आल्सो प्ले ए रोल इन कजिंग देम। हेडमास्टर से समझाते हैं कि नहीं, वैसे तो ये अधिकतर नेचुरल फोर्सेस के द्वारा होती है, लेकिन हम भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। महेंद्र पूछते हैं, हाउ सर मतलब कैसे? तो हेडमास्टर कहते हैं, बाय डिफोरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट। यहाँ कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब होगा वनों को काटना। फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन मतलब खराब या बेकार गुणवत्ता वाले बांध बनाना। ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट, बीचेज मतलब होता है उल्लंघन करना, लांघना, और एम्बैंकमेंट मतलब होगा तटबंध, मतलब किनारों को तोड़ के जब पानी निकल जाता है तब हम बाढ़ का सामना करते हैं। ऐसे ही वनों को काटने में, खराब बांध बनाने में, या फिर किसी भी नदी का या बांध का जब किनारा टूट जाता है या फिर वो उससे ऊपर आ जाते हैं तब बाढ़ आती है। रिचा, ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट। अब वो पूछती है कि ये तटबंध का लांघना या ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट क्या होता है? तो हेडमास्टर से समझाते हैं, यस नाउ अ डे प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट लाइक रेलवे नियर
रिवर बैंक्स कजेज ब्रीचेज इन द एम्बैंकमेंट्स। हाँ, जो आज के दिन में जो ट्रांसपोर्ट रूट हैं जैसे रेलवे हुई जो कि नदी के पास से निकलती हैं, तो ये क्या करती हैं, एक प्रेशर बनाती हैं, एक दबाव बनाती हैं। इट इज़ आल्सो ए कज ऑफ फ्लड, ये भी एक फ्लड का, बाढ़ का एक बड़ा कारण है। महक, सर व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फ्लड्स ऑन अस। महक पूछती हैं कि सर बाढ़ के हमारे ऊपर क्या प्रभाव होते हैं। तो हेडमास्टर सर ने बोला देयर आर सेवरल इल इफेक्ट। इल इफेक्ट मतलब बहुत सारे खराब प्रभाव होते हैं। सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, मतलब हमारी ज़िंदगी भी खराब हो जाती है, एंड प्रॉपर्टी और ज़िंदगी दोनों ही खराब हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। एपिडेमिक कैन आल्सो ओकर आफ्टर फ्लड। एपिडेमिक मतलब होती है महामारी, तो महामारी भी कई बार बाढ़ के बाद देखने के लिए मिलती है। कपिल, सर व्हाट आर द एपिडेमिक्स। कपिल पूछते हैं कि ये एपिडेमिक क्या होती है, महामारी क्या होती है। हेडमास्टर, epidemics are infectious disease which spread out over a large population by mean of containment water, food and air। एपिडेमिक जो है वो इन्फेक्टस डिसीज है। इन्फेक्टस डिसीज मतलब होगा जो कि इन्फेक्शन से फैलती है, और ये एक बड़ी ही जनसंख्या में फैलती है, चाहे वो वाटर के द्वारा हो, फूड के द्वारा या एयर के द्वारा। अब भावना पूछती हैं, ओ दैट्स वाई वी हैव कॉलेरा, मलेरिया, डायरिया आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर। भावना इसको समझकर फिर आगे पूछती हैं कि जैसे कॉलेरा है, मलेरिया और डायरिया, ये तीनों बीमारियों के नाम हैं, ये जब बारिश में हर साल होती हैं बारिश के बाद। तो हेडमास्टर बोलते हैं यस, एंड सॉइल इरोजन इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड। अब ये समझाते हैं कि बीमारी, प्रॉपर्टी, इन सब का नुकसान तो होता ही है, इसके अलावा भी एक और नुकसान है, वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होगा, मिट्टी का क्षरण या मिट्टी का बहना। अब आशीष कहते हैं सर व्हाट शुड वी डू इन सिचुएशन व्हेन फ्लड कन्फ्रंट अस। हमें ये इस परिस्थिति का या फ्लड का, बाढ़ का कैसे सामना करना चाहिए। तब हेडमास्टर सर कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर और स्ट्रीम स्पेशली व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवीली। उन्होंने समझाया कि हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जो वाटर लेवल है नदी का या स्ट्रीम मतलब होती हैं छोटी छोटी नदियाँ, तो उनका हमें वाटर लेवल को ध्यान में रखना चाहिए जबकि पानी तेज गिर रहा हो। विजेंद्र, कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। क्या हम नदी के पास जा सकते हैं उनका वाटर लेवल देखने। यहाँ पर वाटर लेवल का मतलब होगा जल स्तर। हेडमास्टर, नो नेवर डू इट। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है बच्चों के लिए। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट। उसके लिए एक चौकीदार है या ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति, इनकी ड्यूटी रहती है कि ये हमें बताएं कि कब जल स्तर कैसा रहेगा। निशा, सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाय विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम ड्रोन्ड। निशा बताती हैं कि सर पिछले साल एक बच्चा गांव का था, वो पास की नदी, स्ट्रीम मतलब नदी देखने गया और वहीं पर डूब गया। ड्रोन्ड मतलब हो गया डूब गया। हेडमास्टर, यस इट इज़ हॉरिबल। हॉरिबल मतलब भयानक। हाँ, यह बहुत ही भयानक है, बहुत ही डरावना है। सो ऑलवेज कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम। इसीलिए हमें जो बाढ़ आई हुई नदियाँ रहती हैं या ऐसी जगह जहाँ पर पानी ज़्यादा भरा हुआ है, हमें उनसे एक उचित दूरी बनाकर रहना चाहिए। पप्पू, सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म अस दैट द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग। पप्पू पूछते हैं कि सर हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जब वॉचमैन हमें बता दे कि बहुत बुरी स्थिति है, या अलार्मिंग। अलार्मिंग मतलब यहाँ पर आएगा कि हमें बता दे कि जल स्तर बढ़ चुका है, बाढ़ आ चुकी है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हेडमास्टर, नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट टू कॉप विद द सिचुएशन। यहाँ पर अरेंजमेंट मतलब होगा व्यवस्था और नेसेसरी मतलब होगा जरूरी या आवश्यक। तो सर समझाते हैं कि हमें आवश्यक चीज़ें या जो हमें अच्छी व्यवस्था उस समय पे करनी चाहिए, जैसे कि सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें व्यवस्था करनी चाहिए। रचना, व्हाट आर दे, मतलब ये जो व्यवस्था है वो क्या हो सकती है। हेडमास्टर, फर्स्ट डोंट गेट पैनिकली इन एनी सर्कमस्टेंस। पैनिकली मतलब होगा घबराना। वो बताते हैं कि पहले तो हमें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। आंसू, यस सर, हाँ सर। हेडमास्टर, एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और हमें अपने माता पिता की हेल्प लेनी चाहिए या करनी चाहिए। शुभम, हाउ कैन वी हेल्प देम, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। हेडमास्टर, इफ़ योर हाउस इज़ इन डेंजर मूव आउट इमीडिएटली टू अ सेफ डिस्टेंस। यदि आपका घर जो कि खतरे में है, डेंजर में है, तो आपको तुरंत अच्छी मतलब उससे दूरी पर चले जाना चाहिए। यहाँ पर इमीडिएटली आया तो इमीडिएटली मतलब होगा तुरंत, कुछ दूरी पर चले जाना चाहिए। नगीना, शुड वी क्लाइंब ए ट्री, क्या हमें पेड़ पे चढ़ जाना चाहिए। हेडमास्टर, नो डोंट क्लाइंब ए ट्री, नहीं हमें पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। इट कैन बी डेंजरस। डेंजरस मतलब होगा खतरनाक।
हमें पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। हेडमास्टर, मूव टूवर्ड ए हायर प्लेस। हमें सबसे ऊंची जगह पर पहुंचना चाहिए। इट इज़ बेटर टू शिफ्ट ए कंक्रीट हाउस लाइक ए हाउस बिल्डिंग, ए टेम्पल और ए ग्राम पंचायत भवन। हमें बहुत ऊंची जगह पर पहुंच जाना चाहिए जो कि कंक्रीट की या सीमेंट की बनी हुई हो, जैसे स्कूल बिल्डिंग, कोई मंदिर या फिर गांव का ग्राम पंचायत भवन। बलवान, हाउ कैन वी सेव अवर कैटल सर। उन्होंने पूछा कि हम अपने कैटल मतलब पशु या मवेशी जो हम पालते हैं उन्हें हम कैसे सेव करेंगे, उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। हेडमास्टर, फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू टेक देम टू ए सफर प्लेस। हमें उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, मतलब उन्हें खोल देना चाहिए ताकि वो सही जगह पर या सुरक्षित जगह पर जा सकें। अबू, व्हाट एल्स शुड वी डू। और हमें क्या करना चाहिए। हेडमास्टर, टेक सम ईटेबल क्लॉथ्स, ए टॉर्च और कैंडल, मैच बॉक्स एंड अदर एसेंशियल आइटम एंड लीव योर हाउस फॉर अ सफर प्लेस। हमें हमारे लिए कुछ खाने के लिए, ईटेबल मतलब खाने के लिए, क्लॉथ्स कपड़े, टॉर्च तो टॉर्च होती है, कैंडल मतलब मोमबत्ती, माचिस और एसेंशियल आइटम मतलब होंगे जरूरी सामान, अपने साथ ले लेना चाहिए और उस घर को छोड़ कर हमें सुरक्षित जगह पहुंच जाना चाहिए। महक पूछती हैं, सर, यस सर, व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड। हम बाढ़ के बाद क्या करेंगे। हेडमास्टर, ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस एंड सराउंडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। ऑलवेज रिमेंबर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको जल्दी से जल्दी पूरा घर या अपने आसपास की जगह जो है वो साफ कर लेनी चाहिए, कीटाणु रहित कर लेनी चाहिए। इसीलिए कहा भी जाता है कि बचाव ही उपचार है। निशा, हाउ टू डिसइंफेक्ट आवर हाउसेस सर। हम अपने घर को कीटाणु रहित कैसे कर सकते हैं। हेडमास्टर, स्प्रे सम पेस्टिसाइड लाइक DDT, लाइम वाटर, केरोसिन, फेनॉल एटसेट्रा इन एंड अराउंड योर हाउस। तो हम कुछ चीज़ों का छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं पेस्टिसाइड का। पेस्टिसाइड मतलब होंगे कीटाणुनाशक, जैसे DDT है, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल है, कीटाणु रहित, ये सब हम अपने घर के अंदर और आसपास। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर इज टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पर हमें पीने के पानी में सावधानी बरतनी होगी। साजिद, सर, व्हाट शुड वी डू टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर। हम पीने के पानी को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। प्यूरिफाई मतलब शुद्ध। हेडमास्टर, यूज क्लोरीन टैबलेट फॉर प्यूरिफायरिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल इट। आप क्लोरीन की गोलियां डाल सकते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, या फिर उसे उबाल सकते हैं। बॉयल मतलब उबालना। अबू, व्हाट एल्स शुड वी डू सर। और हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। हेडमास्टर, टेक द मेंबर ऑफ योर फैमिली to a hospital and the cattle to a veterinary hospital to get proper medical treatment and vaccination against diseases। हमें हमारी घर की फैमिली के जो लोग हैं उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। हमारे जो मवेशी हैं, पशु हैं, उन्हें पशु चिकित्सालय, वेटनरी हॉस्पिटल मतलब पशु चिकित्सालय, वहाँ पर ले जाना चाहिए और उनका इलाज करवाना चाहिए। और किसी भी बीमारी कि होने की यदि संभावना हो तो हमें उसका इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। वैल्यूएबल मतलब होगा लाभदायक या कीमती, इन्फॉर्मेशन मतलब होगा सूचना। आज आपने हमें बहुत ही अच्छी लाभदायक सूचना दी है। हेडमास्टर, ओके, नाउ गो बैक टू योर हाउसेज। अब आप अपने घर जाइए। मे गॉड फॉरबिड बट एट एनी टाइम इन फ्यूचर यू हियर सम अलार्मिंग न्यूज़ लाइक ए फ्लड, to shift to a safe place like this school building with your family and neighbor as soon as possible। यदि वैसे तो सब ठीक ही हो ईश्वर की कृपा से, पर कभी भविष्य में यदि आप फ्लड जैसी अलार्मिंग सुनते हैं, बाढ़ जैसी कोई बात सुनते हैं, तो आपको अपने घर से सेफ जगह पे, जैसे कि ये स्कूल बिल्डिंग है, यहाँ पर आ जाना चाहिए। आपकी फैमिली के साथ, आपके पड़ोसी के साथ, जितना संभव हो सके, जितने जल्दी आप आ सकें। आज हमने इस चैप्टर में फ्लड मतलब बाढ़ के बारे में पढ़ा, उनके बचाव के बारे में पढ़ा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय